स्वागत है आप सभी का आयुर्वेदा प्रेप्स प्लेटफॉर्म पे। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं अष्टांग हृदय। माई सेल्फ अंजलि। तो शुरू करते हैं चैप्टर 1 आयुष काम्य अध्याय। तो आज इस वीडियो में जो टॉपिक कवर करने वाले हैं वो है पहला अवतरण, फिर है आयुर्वेद की इम्पोर्टेंस, अष्टांग हृदय की इम्पोर्टेंस और 8 ब्रांचेज हैं जो आयुर्वेदा की वो। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं आयुर्वेद के अवतरण से, क्योंकि सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि डिसेंडेंट ऑफ आयुर्वेदा कि हमारे पास आयुर्वेद है वो कैसे आया है। सबसे पहले ब्रह्मा जी ने आयुर्वेद का स्मरण किया। तो ये श्लोक आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ब्रह्मणा स्मृत्वा, ब्रह्मा जी ने स्मरण किया आयुषेषु वेदम प्रजापतिम, और ये प्रजापति जी को दिया, उनको ग्रहण कराया। उन्होंने प्रजापति जी ने ये जो ज्ञान वो किसको दिया? अश्विनी कुमार को दिया। अश्विनी कुमारों ने ज्ञान सहस्राश्रम यानी इंद्र जी को दिए। सहस्राश्रम इंद्र जी को बोलते हैं। तो सो अत्रि पुत्रादिकान मुनि, उन्होंने किसको दिया? आत्रेय पुनर्वसु को दिया। अत्रि पुत्र यानी आत्रेय पुनर्वसु। और उनसे ज्ञान किसको मिला? अग्निवेश जी को मिला। और उससे फिर जो अलग अलग तंत्र हैं उनकी रचनाएं हुई। तो एक बार हम इसको यहाँ से भी देख लेते हैं। तो ब्रह्मा जी ने ज्ञान किसको दिया? दक्ष प्रजापति को। दक्ष प्रजापति ने अश्विनी कुमार को, अश्विनी कुमार से इंद्र को, और इंद्र से जो ये ज्ञान है वो आत्रेय पुनर्वसु को। और आत्रेय पुनर्वसु के जो 6 शिष्य थे, 6 शिष्य कौन से? अग्निवेश, भेल, जत्रुकर्ण, पराशर, हारित और शारपाणी। और जो शुरू के जो ये इंद्र तक है, ये जो डिसेंडेंट है ये हेवन में हो रहा है, और इसके बाद ये अर्थ पे हो रहा है। इंद्रदेव भरद्वाज है वो भगवान के पास जाके, हेवन में जाके जो ज्ञान है ये लेके आए थे इंद्रदेव से। ठीक है। उसके बाद हम शुरू करते हैं आयुर्वेद अवतरण से। आयुर्वेद अवतरण हो गया, हम शुरू करते हैं मंगलाचरण से। मंगलाचरण क्या होता है? किसी भी काम के सुख संपन्न हो जाने की कामना के कारण हम उन जो वर्ड्स का यूज़ करते हैं, ओम जैसे इन शब्द से यूज़ करते हैं, तो उसको बोलते हैं मंगलाचरण। तो राग आदि रोगान जो हमारी बॉडी में हमेशा संलग्न रहते हैं, फैले रहते हैं, और जो हमारी बॉडी में कौन से डिसऑर्डर है? उत्सुकता, मोह और बेचैनी, ये जो सारी बीमारियां हैं, इन सब बीमारियों से जिन्होंने हमें मुक्त कराया, जो वैद्यों ने हमें मुक्त कराया, उनको हम प्रणाम करते हैं। तो इस श्लोक में ये बताया गया है राग आदि जो रोग हैं, सत्तानुशक्तान यानी जो हमेशा हमारी बॉडी में सत्तानुशक्तान, शीर्षकाय प्रसरतान यानी फैले हुए हैं हमारी बॉडी में सत्तानुशक्तान, और उत्सुक्य, ये जो और कौन सी बीमारियाँ यहाँ पे? अफेक्शन, द्वेष, राग आदि रोगान, और उत्सुकता, मोह, अर्तिदान, जगान, योपुर वैद्य नमोस्तु तस्मै। तो आप सोचेंगे कि संस्कृत हमें ऐसे पढ़ने पे तो इसकी सेंस नहीं आ रही है, क्योंकि ये जो है ये संधि विच्छेद के कारण, जो श्लोक है वो संधि विच्छेद के कारण लिखा जाता है। और अगर आप एग्जैक्ट संस्कृत वर्ड से इसकी मीनिंग मैच करना चाहेंगे तो अन्वय लिखा गया है, जिसमें आप एग्जैक्ट जो हिंदी मीनिंग है उससे आप कोरिलेट कर पाते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं अथा तो आयुष काम्याध्याय व्याख्यास्याम इतिह समारोहात्रे महर्षि। तो इसमें बताया गया है कि इस आगे हम आयुष काम्याध्याय की व्याख्या करी गई है, ऐसे मात्र पुनर्वसु बोलते हैं। उसके बाद आयुर्वेद की इम्पोर्टेंस। इसमें आयुर्वेद की इम्पोर्टेंस में हमें ये श्लोक दिया गया है। आयु काम्या मानेन धर्म अर्थ सुख साधनम आयुर्वेद उपदेशेषु विधेय परमादर। जो मनुष्य आयु की कामना करता है, और आयु भी कैसी? जो धर्म अर्थ सुख इन सबसे परिपूर्ण हो, तो उस इंसान को आयुर्वेद का जो है वो परम आदर करना चाहिए। धर्म अर्थ सुख से साधन स्वरूप आयु की कामना करने वाले व्यक्तियों को आयुर्वेद के उपदेशों में पूर्ण आदर रखना चाहिए। उसके बाद हम ये आयुर्वेद अवतरण वाले ये पढ़ चुके हैं श्लोक। उसके बाद हम चलते हैं अष्टांग हृदय का वैशिष्ट्य। व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ अष्टांग हृदय? वरना जो रचनाएं हैं आयुर्वेद में तो बहुत सारी हैं, जैसे चरक हो गए, सुश्रुत हो गए। तो इसमें आयुर्वेद की क्या, इसमें अष्टांग हृदय की क्या इंपॉर्टेंस है? तो इसमें बताया गया कि जो अष्टांग हृदय है उसमें सारी जितनी भी ऋषियों ने रचना करी है उसका सबसे उत्तम सार लिखा गया है, जो तो ना तो ज़्यादा फैला हुआ है ना ही ज़्यादा संक्षिप्त में है। तेभ्यो अति प्रकरणेभ्य प्राय सारतरुच्य, प्राय सारतरुच्य सबसे उत्तम सार है इसमें। क्रियते अष्टांग हृदयम नाति संक्षिप्त विस्तरम, कि ना तो ज़्यादा संक्षिप्त में है ना ही अति विस्तृत रूप में है। ठीक है। और तेभ्यो अति प्रकरणेभ्य यानी जो अग्निवेश आदि जो तंत्र लिखे गए हैं उन सब का जो उत्तम सार है वो इसमें लिखा गया है। ठीक है। उसके बाद अष्टांग आयुर्वेद। अष्टांग आयुर्वेद में हम पढ़ेंगे 8 ब्रांचेस कौन कौन सी हैं। तो सबसे पहले कई श्लोक देख लेंगे। काय बाल ग्रहो उद्वांग शल्य दंष्ट्रा जरा वृषान अष्टांग
अष्टांग वाहिनी तत्स्याहु चिकित्सा येषु संश्रिताम। सबसे पहले काय चिकित्सा। काय चिकित्सा में हम मॉडर्न से रिलेट करें तो जनरल मेडिसिन की इक्विवेलेंट है। तो काय चिकित्सा नाम सर्व संश्रिता नाम व्याधि नाम ज्वर रक्त पित्त शोष उन्माद अपस्मार कोष्ठ में अतिसार दिनाम उपशमनार्थम। इसमें ज्वर रक्त पित्त शोष उपस्माद उन्माद अपस्मार अतिसार आदि रोगों की चिकित्सा का विधान बताया गया है। उसके बाद है बाल रोग, जो मॉडर्न की पेडियाट्रिक्स की इक्विवेलेंट है। और इसमें किसके बारे में चिकित्सा बताई गई है? जो बालक है, जो कुमार है, उसके भरण पोषण की, धात्री की परीक्षा, दुष्ट स्तन्य विशेष, बाल ग्रहों का प्रतिसार, बालकों से रिलेटेड जो डिसऑर्डर है उनके बारे में बताया गया है। तो ये श्लोक हैं सारे इस चैप्टर के, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सारे श्लोक आपको मस्ट है याद होने चाहिए ही, ठीक है। उसके बाद है ग्रह यानी डेमोनोलॉजी, जिसमें बताया गया कि चिकित्सा जो डिजीज़ हैं वो किसके कारण भी होती हैं। देवता, पिशाच, ग्रह उल्टे हो जाने के कारण इनके बारे में इनसे हो जाती हैं। तो इनकी चिकित्सा इन्होंने क्या बताया है कि बलि देना, उपहार देना, पूजा पाठ कराना। तो इस तरीके से जो चिकित्सा बताई गई, विधान बताई गई है, वो कौन से ब्रांच में बताई गई है? दैट इज़ ग्रह यानी भूत विद्या में। उसके बाद है ऊर्ध्वांग यानी शालाक्य। शालाक्य में बताया गया है आयुर्वेद के जिस अंग में कर्ण नेत्र यानी जो ऊर्ध्व जत्रुगत अंग है, उन ऑर्गन से रिलेटेड जो भी डिसऑर्डर हैं जिस ब्रांच में बताए जाएंगे उसको बोलते हैं शालाक्य। तो आप ये ऊर्ध्व जत्रुगत वर्ड क्यों आया है, कैसे आया है, तो ये आप एनाटॉमी में पढ़ेंगे, तब आप आयुर्वेद में आगे पढ़ेंगे तो रचना शरीर में ये दिया गया होगा। तो हम पढ़ेंगे जिस अंग में कर्ण, कान, नेत्र, मुख, नासिका, ऊर्ध्व जत्रुगत अंगों का उत्पन्न रोगों की चिकित्सा का विधान बताया गया है। उसके बाद है शल्य तंत्र। शल्य तंत्र में बताया गया है कि जो हमारी बॉडी में कोई भी पत्थर चला गया है, या फिर कोई ऑब्स्ट्रक्टेड फीटस है कोई डिलीवरी मदर में, या फिर कोई भी लोहे की चीज़ हमारी बॉडी में चली गई है, या फिर जो ये रिलेटेड जो भी ये सारी चीज़ें यानी घास, कोष्ठ, पाषाण, पांशु, लोष्ठ, अस्थि, बाल, नख, ये जो और मूड, गर्भ, शारीरिक एवं आगंतुज शल्यों को निकालने हेतु यंत्र शस्त्र। अब इसमें कर्म कौन कौन से होते हैं ये भी आ सकता है। शल्य में कौन कौन से कर्म होते हैं? यंत्र, शस्त्र, शार कर्म, अग्निकर्म के प्रयोग एवं विधि प्रकार से वर्णों का विनिश्चय का विधान किया जाता है, उसे शल्य तंत्र कहते हैं। उसके बाद है दंष्ट्रा। दंष्ट्रा क्या होता है? अगध तंत्र, जिसमें बेसिकली बताया गया है जो पेशेंट है इसमें वो दांतों से काटे हुए से जिसमें पॉइजन चला गया है उससे रिलेटेड जिसमें हम क्योर बताएंगे। जैसे अभी दांतों से काट किसके हो सकता है? दांतों से काटा हुआ किसका हो सकता है? सांप का, कीट का, मकड़ी का, इन सब से जिसमें पॉइजन चला गया है। तो जिस ब्रांच में इससे रिलेटेड जो ट्रीटमेंट है वो बताया जाएगा, उसको हम बोलते हैं दंष्ट्रा या फिर अगध तंत्र। तो आयुर्वेद के जिस अंग में सर्प, कीट, लूता आदि के दंतित अनेक प्रकार के स्वाभाविक कृत्रिम एवं संयोग विष के ग्रसित मनुष्य की चिकित्सा का विधान किया जाता है उसे अगध तंत्र कहते हैं। जरा यानी रसायन तंत्र, जिसमें एंटी एजिंग यानी जिसमें जो मनुष्य है उसकी युवावस्था को दीर्घ काल तक यानी यंग एज को बहुत लॉन्ग टाइम तक रखने के लिए, जिसमें बुद्धि की वृद्धि के लिए, जिसमें बल की वृद्धि के लिए, जिसमें इम्यूनिटी की वृद्धि के लिए, जिसमें जो विधान बताए जाएंगे वो किस ब्रांच में बताए जाएंगे? ज़रा रसायन तंत्र में बताए जाएंगे। बढ़ाने क्षमता को बढ़ाने के उपाय का विधान किया जाता है, उसे रसायन तंत्र कहते हैं। उसके बाद हम चलते हैं वाजीकरण तंत्र। वाजीकरण तंत्र क्या होता है? जिसमें इनफर्टिलिटी केसेस को ट्रीटमेंट होता है, जिसमें पेशेंट कैसे होते हैं भाई, जिसमें स्पर्म काउंट लो हो गया है, क्वालिटी अल्टर हो गई है, तो जिस ब्रांच में ये सब का ट्रीटमेंट होता है उसको वाजीकरण या वृषण बोलते हैं। अर्थात आयुर्वेद के जिस अंग में अल्प वीर्य, दुष्ट वीर्य, क्षीण वीर्य एवं शुष्क वीर्य व्यक्तियों की वीर पुष्टि, वीर्य शोधन, वीर्य वृद्धि, वीर्य उत्पादन करने के लिए मुथेनच्छा महर्ष बढ़ाने का उपाय विधान किया जाता है, उसे वाजीकरण तंत्र कहते हैं। तो आज के लिए हम इस लेक्चर में इतना ही रखते हैं। आगे हम शुरू करेंगे त्रिदोष परिचय। आगे चैप्टर सबसे इंटरेस्टिंग चैप्टर है मेरे लिए, तो मैं चाहती हूँ कि आज हम यहीं तक रखते हैं। और थैंक यू सो मच। और इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। थैंक यू।